अधूरी बात। कभी कभी हमारी एक गलती से कुछ भी ठीक हो जाता है। यह कहानी एक लड़के की है जो पूरी बात कभी भी नहीं सुनता है। यह कहानी आपको पसंद आएगी। उसे सिर्फ यही आदत थी कि वह किसी की भी पूरी बात नहीं सुनता था। हर किसी की अधूरी बात सुनकर ही चला जाता था। अभी उसके जीवन में कुछ भी नहीं था। अभी उसने कुछ भी नहीं किया था। हमेशा सभी लोग उसे यही कहते थे कि अपनी आदत को सुधार लेना चाहिए, मगर उसे इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्या करे, वह हमेशा एक ही बात से परेशान हो जाता था। उसके मामा आने वाले थे क्योंकि उनके घर में शादी का माहौल था। उस लड़के की छोटी बहन की शादी थी। सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। तभी उसके पिताजी ने कहा कि अपने मामा को स्टेशन से लेकर आना है। इतनी बात सुनकर ही वह चला गया था, मगर कितने बजे लाना है और कब लाना है कुछ भी नहीं सुना था। जब उसके पिताजी ने पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अब वह समझ चुके थे कि वह जा चुका होगा। कितनी बार समझाया है कि बात पूरी सुना करे, मगर कुछ भी नहीं सुनता है, चला जाता है। अब क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आता है। सभी मेहमान आने लगे थे। कुछ दूर के मेहमान आने थे, उनका इंतजार किया जा रहा था। आज सभी मेहमान आने वाले थे। सभी लोगों का स्वागत किया जा रहा था। सभी लोग कुछ न कुछ तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए सभी लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी एक मेहमान ने पूछा कि हमारा लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वह कहाँ गया है? उसकी बहन की शादी है और वह कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसके पिताजी ने कहा कि आप जानते हैं ना कि वह हमेशा अधूरी बात ही सुनता है। उसके मामा आने वाले थे, अभी उनके आने में समय बाकी था, इसलिए मैं उसे बता रहा था कि शाम को मामा आने वाले हैं और वह अभी चला गया था और अब पता नहीं वह वहाँ पर क्या कर रहा है। पता नहीं कब सुधरेगा। हम तो आज बहुत थक चुके हैं। यहाँ पर इतना काम पड़ा है और वह बाहर घूम रहा है। सभी लोग इस बात को जानते थे। इस तरह सभी लोग तैयारी में लग गए थे। उधर वह स्टेशन पर पहुंच चुका था, मगर मामा कब आने वाले थे उसे तो यही पता था कि अभी आ जाएंगे, मगर बहुत देर इंतजार करने पर भी वह नहीं आए थे। वह परेशान हो चुका था क्योंकि वह बहुत जल्दी पहुंच गया था। इस तरह शाम हो गई थी। जब शाम हुई तो एक गाड़ी से उसके मामा आए। अपने मामा को देखकर वह बहुत खुश हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद गाड़ी लेट हो गई थी। मामा ने कहा कि मैं तो समय से चला था, मगर लड़के ने कहा कि मैं तो यहाँ पर दोपहर से बैठा हूँ। अब मामा समझ चुके थे कि आज भी इसने पूरी बात नहीं सुनी थी। मामा ने कहा कि इसी बात से तुम्हें परेशानी होती है, यही कारण है कि तुम आज यहाँ पर जल्दी आ गए हो। लड़के ने कहा कि यह सब छोड़ो, अब यह बताओ कि आप आज आए हो, जबकि आपको यहाँ पर बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यहाँ पर बहुत काम है, आप भी देरी कर रहे हैं। मामा ने कहा कि समय ही नहीं मिल पाया था, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसे पूरा करने में बहुत समय लग गया था। बातें करते हुए वह दोनों घर पहुँच गए थे। जब घर पहुँचे तो लड़के को डांट लगी थी, क्योंकि वह दोपहर से ही वहाँ पर बैठ गया था और शाम होने पर आया था। लेकिन लड़के ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगले दिन का समय भी आ गया था। वह दिन जिस दिन शादी होनी थी। सभी लोग परेशान थे क्योंकि आज बारात आने वाली थी और सभी इंतजाम पूरे करने थे, तभी काम को पूरा समझा जा सकता था। सभी लोग अच्छे से काम कर रहे थे। तैयारी पूरी तरह से चल रही थी। वह लड़का भी जो भी काम बचा हुआ था उसे पूरा कर रहा था। अब शाम हो गई थी। उसके पिताजी ने कहा कि
बारात आने वाली है, उनका स्वागत भी करना है। तुम ऐसा करो कि उस कमरे में स्वागत का सामान रखा हुआ है। वह लड़का चला जाता है, मगर पिताजी को याद आता है कि सामान तो शायद नीचे ही रखा हुआ है। वह लड़के को आवाज लगाते हैं, मगर वह तो जा चुका था। पिताजी को फिर गुस्सा आता है कि अब फिर अधूरी बात सुनकर चला गया है, अब पता नहीं कितनी देर में आएगा। वह खुद ही स्वागत का सामान लेने चले जाते हैं। लड़का दरवाजा खोलता है और उस कमरे में आग लगी हुई थी। वह उस आग को बुझाने के लिए पूरी तैयारी करता है और अपनी पूरी कोशिश के बाद वह आग को बुझा भी देता है। सभी लोग जब धुएं को देखते हैं तो भागकर उसकी ओर आते हैं। तब तक आग बुझ जाती है। यह देखकर लड़के को कहते हैं कि तुम्हारे कारण ही यह संभव हो पाया था। पिताजी को भी यह पता चलता है तो वह भी दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से यह सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे लगता था कि अधूरी बात सुनने से समस्या आती है, मगर तुम्हारी अधूरी बातों से सब अच्छा हो गया है। पिछली सभी गलतियां तुम्हारी माफ की जाती हैं, क्योंकि एक अच्छा काम सब कुछ बदल सकता है। अगर तुम यहाँ न आते तो बहुत नुकसान हो जाता, मगर तुम्हारे कारण ही सब ठीक हो गया है। अब बारात आने वाली होगी, सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। आपको यह अधूरी बात की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि यह बात सही है तो आप इस कहानी को जरूर शेयर करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।